मेरी सास की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे विश्वास नहीं होता कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। हर कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन कई बार रिश्ते बहुत उलझ जाते हैं और पति भी माँ और पत्नी के बीच में संतुलन नहीं बिठा पाता। सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही नाजुक रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी बताती हूँ जिसकी ज़िंदगी में सास बहू और पति के साथ रिश्ते की डोर इतनी कच्ची निकली कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। करीब 2 साल पहले 29 साल की उम्र में मेरी अरेंज मैरिज एक 32 साल के लड़के के साथ हुई। मेरे पति की एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी हो चुकी थी। शादी के बाद मैं ससुराल आ गई। पहले दिन से ही मेरे पति कोई लविंग हस्बैंड नहीं थे। उन्होंने मुझे पहले दिन ही बोला कि उनके जीवन में पहला स्थान उनकी माँ का ही रहेगा। ये बात मन को कुछ बुरी तो लगी, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं। मैं पढ़ी लिखी लड़की थी और नौकरी भी करती थी। मेरी सास का स्वभाव ऐसा था कि वह शाम को हर बात मेरे पति को बताती थी कि जैसे मैं खाना कैसा बनाती हूँ, क्योंकि नौकरी पर जाने की वजह से मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा खाना नहीं बनाना आता था। वह हर छोटी बात मेरे पति को बताती थी और उनका बात कहने का तरीका ऐसा था कि जैसे वह अपने आप को ज़्यादा महत्व दे रही हो। और मेरे पति भी उनकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनते थे। बस फिर क्या था, छोटी छोटी बातों पर मेरे और मेरे पति में झगड़े होने लगे। मेरे पति को मेरी हर बात गलत लगती थी। वो भी मेरे हर काम में खराबी निकालते। ऊपरी तौर पर तो हम लोगों के सामने सुखी परिवार थे, लेकिन अंदर अंदर हमारे झगड़े बढ़ते जा रहे थे। मैंने अपनी सास से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे ही गलत बता दिया। मेरे पति भी मुझे समय समय पर जताते रहते थे कि मैं अच्छी पत्नी नहीं हूँ और ना ही एक अच्छी बहू। इस तरह बातें आगे बढ़ती गई, लेकिन मैं उम्मीद लगाकर बैठी रही कि समय बीत जाने पर या बच्चा हो जाने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आने लगी। मैंने इलाज भी करवाना शुरू किया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ और मेरे पति ने चेकअप करवाने से मना कर दिया, क्योंकि पति में तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती। अब इस बात पर भी मेरी सास मुझे ही ताने देने लगी और मेरे पति का व्यवहार मेरे साथ पहले ही अच्छा नहीं था। अब तो झगड़े और बढ़ गए थे। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मुझे मायके जाने को कह दिया और बोला कि जब तक वह ना बुलाएं तब तक मैं ना आऊं। मेरे मायके वालों ने बात को संभालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे पति ने मेरे से बात करने और मुझे घर वापस ले जाने से मना कर दिया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे सारे टेस्ट ओके हैं। फिर कंसीव ना करने की वजह मैं नहीं बल्कि मेरे पति थे, लेकिन वह इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे। और फिर एक दिन मेरे सास और ननद मेरे मायके घर आए और उन्होंने तलाक की मांग की। मेरे तो जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई और मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया, लेकिन उन्होंने मुझे खरी खोटी सुना दी। मायके वालों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे और हमारा तलाक हो गया। उसके बाद मैंने शादी ना करने का फ़ैसला लिया और अब मैं अनिश्चित समय से अपने माँ बाप के साथ रह रही हूँ। मेरी बस यही प्रार्थना है कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और लोगों को अपने बेटे की भी गलती मान लेनी चाहिए, तो ऐसे कई घर बच सकते हैं।
जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। सुनो मेरी आवाज़ से। धन्यवाद।